एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट द क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 10। आज हम बात करेंगे आपका कुछ थ्योरम्स के बारे में। देखिए, आज इस वीडियो में हम दो थ्योरम आपका पढ़ने वाले हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। पहली थ्योरम तो है आपकी द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड सेकंड थ्योरम इज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। तो पहले हम बात करते हैं आपका टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो देखिए, ये थ्योरम पढ़ने के पहले हमने एक 9th क्लास में जो कॉन्सेप्ट आपका पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। 9th क्लास में क्या पढ़ा था आपने कि एक आपकी लाइन है, मान लीजिए लाइन ए बी है, ठीक है, और यहाँ पर आपके बहुत सारे पॉइंट्स बने हैं, बहुत सारे पॉइंट है ए बी सी डी ई, हमने बहुत सारे पॉइंट ले लिए हैं। अब मुझे निकाल के लाना है इस पॉइंट और लाइन के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस कि मतलब विच विल बी द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। तो यहाँ पर आपने पढ़ा था कि आप किसी भी पॉइंट से लाइन के बीच की जो डिस्टेंस निकालोगे तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट आपका एफ बी है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज द शॉर्टेज डिस्टेंस। मतलब किसी भी लाइन और पॉइंट के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, आपकी शॉर्टेज डिस्टेंस होती है ना। अगर हिसाब चाहो तो आप एक और एग्जाम्पल समझ सकते हो कि लाइक आपने कहा ये लाइन है आपकी, ज़्यादा हम पॉइंट ना लें, हमने कहा एक पॉइंट है आपका पी, एक पॉइंट है यहाँ पे ओ और एक पॉइंट है आपका यहाँ पर क्यू, ठीक है। मुझे पता है था ओपी इज द शॉर्टेज डिस्टेंस, ओपी क्या है हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो अब आप बता रहे हो कि ओपी भी आपकी लाइन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है एंड ओ क्यू भी आपका लाइन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। अब आप ही देखिए ये बन क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन क्या है आपका, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम यहाँ से अब आप जब राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको पता है कि द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ओपी की लेंथ ज़्यादा होगी या ओ क्यू की? डेफिनेटली ओ क्यू की लेंथ आपकी ज़्यादा होना है। तो यहाँ से भी हमें एक बात पता चलती है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। कि आपका जो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, आपकी शॉर्टेज डिस्टेंस। और मुझे जो गिवन क्वेश्चन है मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना है, आपका परपेंडिकुलर। तो हम बिल्कुल इसका अपोजिट आपका लेकर चलेंगे कि क्या लेकर चलेंगे, हम इसका अपोजिट लेकर चलेंगे कि अगर शॉर्टेज डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर होगा। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होती है, आपकी शॉर्टेज डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे तो हम परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो हम निकाल के लाएंगे कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस है तो वही क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यही वाला लॉजिक हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो लेट अस सी क्वेश्चन में। देखिए, जब भी आप थ्योरम वगैरह को सॉल्व करो आपको तीन चार चीजें लिखनी होती है, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन एंड देन द प्रूफ। आफ्टरवर्ड्स आपको डायग्राम भी बनाना होता है, डायग्राम के मार्क्स भी इंक्लूड होते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो एक अच्छा सा डायग्राम बनाई है। आपने बनाया एक सर्कल जिसका आपने कहा सेंटर ओ, और ये हो गई इसमें एक टेंजेंट आपकी ए बी जो कि सर्कल को आपका पॉइंट पी पे कट करती है। किस पॉइंट पे कट कर रही है, हमारा पॉइंट पी पर। अब हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, हमें ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या प्रूफ करना है हमें, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं हम लोग, गिवन। हमने लिखा गिवन अ सर्कल सी ओ आर, अ सर्कल सी ओ आर। देखो ये सी ओ आर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डज द मीन ऑफ सी ओ आर। सी का मीनिंग है सर्कल, ओ है इसका सेंटर, आर है आपकी रेडियस। अगर मैंने सर्कल लिखा सी ए बी तो इसका मीनिंग क्या होगा आपका कि आपका ए क्या है, सेंटर, और बी क्या है, आपकी रेडियस है। ये आपका इस तरह सर्कल को डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो मैंने जब लिखा अ सर्कल सी ओ आर इन विच, अ सर्कल सी ओ आर इन विच ए बी is a tangent, AB is a tangent at point P, in which AB is a tangent at point P। मतलब आपका सर्कल COR है जिसमें AB आपकी किस पॉइंट पे टेंजेंट है, आपका पॉइंट P पर टेंजेंट है, ठीक है। देन हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि जो OP और AB है ये दोनों क्या रहेंगे, आपकी परपेंडिकुलर रहेगी। तो हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ OP इज परपेंडिकुलर टू AB। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, OP इज द शॉर्टेज डिस्टेंस, OP इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड AB। OP क्या है, AB और O के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस है। लेकिन जब किसी चीज़ को आपको छोटा बताना तो आपको किसी न किसी से कंपेयर तो करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अपने आप में छोटी या बड़ी थोड़ी ना होती है ना। तो जब आप इसे कंपेयर करोगे, किसी से कंपेयर करोगे तभी तो आप बता पाओगे कि ये छोटी है। तो कंपेयर करने के लिए आपने क्या कहा कि हम एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग, हमने कहा कि हम एक पॉइंट आपका टेंजेंट पे हम एक और पॉइंट ले लेते हैं कोई क्यू,
क्या पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, Q ले लिया। देन ज्वाइन OQ, क्या कर लिया हमने, OQ को आपका ज्वाइन कर लिया। देन हम बता देंगे OP इज स्मॉलर देन OQ, OP क्या है, OQ से स्मॉलर है, और जब ये स्मॉलर होगी इट मीन्स OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, दैट्स व्हाई इट विल बी द परपेंडिकुलर। ओके, मतलब पूरा आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरा क्या है आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए इसे अच्छे से समझो, ज़्यादा कुछ प्रूफ वगैरह आपको इसमें करना नहीं है। मुझे बताना है OP इज परपेंडिकुलर टू AB, तो मैं क्या बताऊंगा खाली, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड अ लाइन। OP क्या है, जो पॉइंट और लाइन के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस है। छोटी डिस्टेंस बताने के लिए हमने OQ ड्रॉ किया, हम बता देंगे OP इज स्मॉलर देन OQ, और जब OP OQ से स्मॉलर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्ट किया आपने, टेक अ पॉइंट Q, टेक अ पॉइंट Q ऑन लाइन AB, ठीक है, टेक अ पॉइंट Q ऑन लाइन AB, ज्वाइन OQ, ज्वाइन OQ, कटिंग सर्कल एट R, कटिंग सर्कल एट R, ठीक है, हमने OQ को ज्वाइन कर दिया जो कि सर्कल को किस पॉइंट पे कट कर रहा था आपका, R पे कट कर रहा था। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि OP इज स्मॉलर देन OQ, क्या बताना है हमें, OP इज स्मॉलर देन OQ। तो हम आ जाते हैं प्रूफ पर, लेट अस कम ऑन द प्रूफ। देखिए व्हाट विल बी द प्रूफ ऑफ इट, तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे आपका, यहाँ पर हम लोग देखते हैं आपका हियर, हियर देखो, अगर आप यहाँ पर बात करो, वी आर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ OQ, किसकी लेंथ फाइंड कर रहे हैं हम लोग, OQ की, तो OQ विल बी इक्वल टू, OQ कब आएगा आपका, जबकि आप OR और RQ को प्लस कर लो, OQ कब आएगा आपका, जबकि आप OR और RQ को प्लस कर लो, तो OQ विल बी इक्वल टू OR प्लस RQ, OQ किसके इक्वल हुआ आपका, OR प्लस RQ। बट एक बात और देखिए, अगर आप OP और OR की बात करो तो ये दोनों इक्वल होंगी क्या, OP एंड OR, OP एंड OR इक्वल होंगी या नहीं होंगी, क्यों होगी, बिकॉज दीज आर द रेडियस ऑफ सर्कल, OP भी सर्कल की रेडियस है और OR भी क्या है, सर्कल की रेडियस है, और आप सर्कल में कितनी ही रेडियस ड्रॉ करो सारी रेडियस क्या होती है आपका, इक्वल होती है। तो बट OP इक्वल टू OR, वाई, बिकॉज दीज आर रेडी ऑफ सर्कल, रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है आपका, रेडी होता है, बिकॉज दीज आर रेडी ऑफ सर्कल। तो कैन बी सब्सटीट्यूट OP इन प्लेस ऑफ OR, क्या हम OR के प्लेस पे OP पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा आपका OQ इक्वल टू OP प्लस RQ। अब आप बात समझे, यहाँ पे समझने की चीज़ आई है अब आपकी, क्या है, आपको बताना था OP इज स्मॉलर देन OQ, क्या बताना था आपको, OP इज स्मॉलर देन OQ। आपने यहाँ पे देखा कि OQ कब आता है आपका, जबकि आप OP में कुछ प्लस कर रहे हो, OQ कब आता है आपका, जबकि OP में कुछ प्लस करो, तो जब आपने OP में कुछ प्लस करके OQ आ रहा है, इट मीन्स डेफिनेट थिंग है कि OQ क्या होगा, OP से बड़ा होगा। बात समझो ना, आप क्या कह रहे हो कि OQ इज इक्वल टू OP प्लस RQ, मतलब OQ कब आता है आपका, जबकि OP में आप कुछ प्लस कर रहे हो, मैं RQ की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन आपने OP में कुछ भी प्लस कर दिया तो इट मीन्स OP में कुछ भी प्लस करने पे आपका OQ आ रहा है, तो यहाँ से क्लियर बात हो रही है ना कि OQ है वो क्या है, OP से ग्रेटर है, OQ क्या है आपका, OP से ग्रेटर है, तो बस यहीं पर हम लिख देंगे, तो देयरफॉर हैंस या सिंस, तो देयरफॉर OQ इज ग्रेटर देन OP। अब आप इसको OQ ग्रेटर देन OP लिखो, या फिर आप लिख दो OP इज स्मॉलर देन OQ, दोनों एक ही बात है ना, OQ ग्रेटर देन OP या OP इज स्मॉलर देन OQ, बस यही हमें प्रूव करना था, यही तो लाना था कि OP इज स्मॉलर देन OQ। और जब आपका OP स्मॉलर देन OQ आ गया तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट the shortest distance between a point, we know that the perpendicular distance between a point and a line is the shortest distance, we know that the perpendicular distance between a point and a line is shortest distance, ठीक है। तो हमने क्या लिखा आपका कि वी नो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एंड तो हियर
हियर OP इज, क्या है आपका, हियर OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हियर OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between O and AB। यहाँ पे हमने क्या कहा, और OP क्या है आपकी, O और AB के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देयरफॉर हैंस OP परपेंडिकुलर टू AB, OP क्या हो जाएगी, AB के परपेंडिकुलर, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? एक बार और समझते हैं, हमें हमारी थ्योरम क्या थी आपकी, कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हमारी ये थ्योरम थी, हमें क्या प्रूव करना था कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है आपकी, शॉर्टेड डिस्टेंस। तो हमने कहा केवल हमें इतना सा प्रूव करना है कि OP इज स्मॉलर देन OQ। OP क्या है आपका, स्मॉलर देन OQ, या फिर हमें ये बताना है कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड लाइन AB, कि OP पॉइंट और लाइन AB के बीच की क्या थी आपकी, शॉर्टेड डिस्टेंस थी। तो हम लोगों ने क्या लॉजिक लगाया, हमने गिवन लिखा, सर्कल COR इन विच AB इज अ टेंजेंट एट पॉइंट P। प्रूफ क्या करना है, OP परपेंडिकुलर टू AB। कंस्ट्रक्ट किया, जब आपको OP को शॉर्टेस्ट बताना था तो किसी से कंपेयर तो करना पड़ेगा, तो कंपेयर करने के लिए हमने AB पे एक पॉइंट लिया Q। क्या पॉइंट ले लिया हमने, Q। हमने ज्वाइन किया OQ को, तो हमें क्या मिला कि वो R पे कट कर रहा है आपका। ठीक है, अब हमने फिर प्रूफ किया आपका, तो हम क्या बताएंगे, OP इज स्मॉलर देन OQ। प्रूफ पर आए, हम लोगों ने लिखा OQ कब मिलता है हमें, जबकि OR और RQ को आप प्लस कर लो। बट आपने देखा OP एंड OR आर इक्वल, ये दोनों इक्वल क्यों थे, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर रेडियस, ये दोनों क्या थी, सर्कल की रेडियस, और सर्कल की सारी रेडियस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। देन आपने फिर क्या किया, OR के प्लेस पे आपने पुट कर दिया OP, तो आपको मिला OQ इक्वल टू OP प्लस RQ। तो आपने कहा कि जब OQ में कुछ, OQ कब आ रहा है, जबकि OP में कुछ प्लस करने पर, तो डेफिनेट थिंग है कि OP में जब कुछ प्लस करोगे तो डेफिनेट थिंग है वो कि आपको OQ कब मिला, OP में कुछ प्लस करने पर। इट मीन्स डेफिनेट थिंग है कि OQ क्या होगा, OP से बड़ा होगा, क्योंकि आपका OP में कुछ प्लस करने पर आ रहा है ना। मान लो आपका OP 5 था, है ना, और OQ क्या हुआ आपका 5 + 7, क्या होगा OQ आपका 5 + 7, या फिर आप बोलो OQ क्या हुआ, OP + 2, OQ क्या हुआ आपका OP + 2। तो OQ की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर OQ की लेंथ कितनी हो जाएगी, OP आपका 5 है, OQ क्या आया OP + 2, तो OQ की लेंथ क्या हो जाएगी आपका 7 हो जाएगी, मतलब OQ बड़ा होगा ना। तो वही चीज हमने लिखी कि OQ इज ग्रेटर देन OP, तो जब OQ OP से ग्रेटर हुआ तो इट मीन्स OP इज स्मॉलर देन OQ, और यही तो हम बताना था कि OP क्या है आपका, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, OP इज द स्मॉलर देन OQ, यही हमें बताना था। तो जब हमें ये मिल गया था, हमने क्या लिखा, वी नो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और हमें यहाँ पे क्या मिला हमारा कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड लाइन AB, तो देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB, हैंस प्रूव। इस तरह ये थ्योरम आपको प्रूव करनी है। देखो आई होप आप सभी लोगों को ये थ्योरम समझ में आई हो, लेकिन अगर समझ में नहीं आई तो भी आप इसे मेमोराइज कर सकते हो। वाई, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर यू। एंड आफ्टरवर्ड्स ये जो स्टेटमेंट थ्योरम का है ये तो आपको मेमोराइज करना ही करना है, क्योंकि आप जितने भी सर्कल के क्वेश्चन पढ़ने वाले हो अभी आगे, सारे क्वेश्चन में ये थ्योरम आपकी अप्लाई होगी। आप मान के चलिए 98% क्वेश्चन में ये थ्योरम आपकी अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार आपको लिखना पड़ेगा। अब जो इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है हमारी, ये काफ़ी सिंपल है सेकंड वाली, तो है ना, इसके कंपेरिजन में बहुत सिंपल है। सेकंड थ्योरम क्या है आपकी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब क्या है कि ये आपका एक सर्कल हो गया, ये क्या हो गया आपका एक सर्कल, इसके बाहर एक पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब क्या है कि इससे बाहर एक पॉइंट है। मैंने कहा इस सर्कल का सेंटर है O, एक पॉइंट है आपका बाहर A, क्या है पॉइंट आपका A। अब इस पॉइंट A से आपने जो टेंजेंट सर्कल पर ड्रॉ की है वो दोनों टेंजेंट क्या होंगी, इक्वल होगी। तो हमने एक टेंजेंट आपकी ड्रॉ कर दी AP, दूसरी टेंजेंट ड्रॉ हुई AQ। अब मुझे बताना है AP इक्वल टू AQ, क्या बताना है मुझे, AP इक्वल टू AQ। ठीक है, तो मतलब क्या है कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो AP इक्वल टू AQ। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका भी स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, गिवन। क्या गिवन है हमें, अ सर्कल COR in which AP and AQ are tangent from an external point,
AP and AQ are tangents. AP and AQ are tangents from an external point A, है ना। मतलब क्या गिवन था हमें कि एक सर्कल है जिसमें आपका AP और AQ आपका एक्सटर्नल पॉइंट A से टेंजेंट है। प्रूफ क्या करना है हमें कि जो AP और AQ है ये दोनों क्या होंगी आपकी इक्वल होगी। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ AP इक्वल टू AQ। क्या प्रूफ कर देना हमें, AP इक्वल टू AQ। इसके लिए भी छोटी सी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है आपका। कंस्ट्रक्ट क्या करें हम, ज्वाइन OP OQ एंड OA। OP OQ और OA को क्या कर लिया हम लोगों ने, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन OP OQ एंड OA, ठीक है। तो आ जाते हैं प्रूफ पर, आ जाते हैं प्रूफ पर। बड़ा सिंपल सी थ्योरम है आपकी। देखो जैसे ही आपने OP OQ और OA को ज्वाइन किया, आपको यहाँ पे दिखेंगे कि आपको दो ट्राइंगल मिल चुके हैं। क्या मिल चुके हैं आपको, दो ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल तो क्या हुआ, ट्राइंगल AOP, दूसरा ट्राइंगल हुआ ट्राइंगल AOQ। बस आप ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दो। ये दोनों ट्राइंगल को क्या बता दें हम लोग, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन दैट केस बाय सिंप्लिसिटी ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल। तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगी, AQ। मतलब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है। बताएं, बता देंगे। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल AOP, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOQ। क्या क्या लिया हमने, ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOQ। सबसे पहले हम देखते हैं AO इक्वल टू AO। क्या AO इक्वल टू AO होगा, क्यों होगा आपका ये इक्वल, बिकॉज दीज आर कॉमन साइड। कॉमन साइड का मतलब क्या होता है, जो साइड आपका दोनों ट्राइंगल में आती हो। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया जाता है, ठीक है। तो हमें मिल गया OA इक्वल टू OA या AO इक्वल टू AO। आफ्टरवर्ड्स हमने कहा OP इक्वल टू OQ। तो OP इक्वल टू OQ होगा क्या आपका, क्यों होगा भैया, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो OP इक्वल टू OQ, वाई, बिकॉज दीज आर द रेडी ऑफ सर्कल, रेडी ऑफ सर्कल, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स दो चीजें मिल गई, तीसरी चीज हमें निकाल कर आना। तीसरी चीज क्या होगी आपका, बताइए आप। कौन सा एंगल आपका, 90 डिग्री का। ये एंगल भी 90 डिग्री का और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का। क्यों है भैया 90 डिग्री का, बिकॉज द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हमने पढ़ा था अभी, हमने क्या पढ़ा था आपका, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो जब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपका, 90 डिग्री के। तो क्या नाम है एंगल का, एंगल APO विल बी इक्वल टू एंगल AQO, बोथ आर 90 डिग्री। बाय टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, है ना। और व्हेन द थ्री थिंग्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर, अगर आपकी तीन चीजें इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल क्या हो जाता है आपका, कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOQ बाय विच क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हुआ, दो साइड और एक एंगल है। विच क्राइटेरिया इज हियर, साइड एंगल साइड, ठीक है। और 10 when the triangles are congruent then all the corresponding parts are equal। तो AP will be equal to AQ, AP equal to AQ by CPCT corresponding parts of congruent triangle are equal, hence proved। मतलब देखा, बड़े सिंपल सी थ्योरम थी सेकंड वाली। तो यहाँ पे आपने क्या किया, खाली ये जो दो ट्राइंगल थे दोनों ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट बता दिया। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT AP इक्वल टू AQ, है ना। इन दैट वे वी कैन सॉल्व द थ्योरम। दिस बोथ ऑफ द थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द CBSE syllabus, है ना। इट मे कम इन द एग्जाम, डेफिनेटली वन ऑफ द थ्योरम विल डेफिनेटली कम इन द एग्जाम। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।